हेलो। आज हम बात करेंगे घुटनों के बारे में। आज घुटनों के बारे में आपको बताएंगे घुटनों का क्या पेन होता है, कैसे इंजरी होती है, क्या इलाज होता है। आई एम रिजवान मलिक। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, चिराग दिन मलिक। और आज हम आपको घुटनों के बारे में बताएंगे कि घुटनों की इंजरी कैसे होती है। जो घुटनों की इंजरी है, घुटनों की इंजरी कोई भार उठाने से भी हो जाती है, अगर हम उकड़ू बैठते हैं या स्टेयर चढ़ते हैं, जस्ट कोई स्पोर्ट्स करते हैं, उससे भी घुटनों की इंजरी हो जाती है। जो घुटनों की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मोस्टली 50 to 60 एज में जो होते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलती है। बट ये यंग जनरेशन में भी आ गई है। यंग जनरेशन में जो लोग जिम करते हैं, जिम में भी ये इंजरी हो जाती है। अगर हम रनिंग करते हैं, कोई स्पोर्ट्स करता है, स्पोर्ट्स पर्सन को भी ये इंजरी मोस्टली हो जाती है। बहुत से लोग होते हैं जिनके घुटनों से आवाज आनी शुरू हो जाती है, और बहुत से पेशेंट होते हैं जिनका घुटनों में गैप आ जाता है, गैप की कमी हो जाती है, और लिगामेंट की इंजरी भी हो जाती है। घुटनों की दिक्कत बहुत तरह की होती है। अगर आपको भी घुटनों की दिक्कत है तो आप पहले एक्सरे करवाएं। अगर एक्सरे में आपको कोई फ्रैक्चर आता है या कोई चोट आपके लगी है, फ्रैक्चर आता है, तो उसका भी इलाज हो सकता है। बट अगर आपको एक्सरे में कुछ नहीं आया, एक्सरे में आपको लगा भी बिल्कुल ठीक है, बट आपके पेन हो रहा है, वो आपको आपकी फ्रैक्चर की दिक्कत नहीं है, वो आपके लिगामेंट की दिक्कत हो चुकी है। वो जो लिगामेंट की दिक्कत है वो आपको एमआरआई में आएगी। बहुत से लोग होते हैं वो एक्सरे करवा लेते हैं, अगर पेन होता है घुटनों में बहुत से लोग एक्सरे करवा लेते हैं, और वो सोचते हैं भी हमें तो कुछ भी नहीं आया। बट ये जो प्रॉब्लम है ये एमआरआई में आती है, जो लिगामेंट की दिक्कत होती है। तो बाकी डॉक्टर इमरान बताएंगे आपको क्या करना है आपने। मेरा नाम डॉक्टर एच मलिक है। डॉक्टर चिराग दिन हॉस्पिटल फिजियोथेरेपी से हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज घुटनों के दर्द के बारे में। जैसा कि घुटनों का दर्द आज बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। आजकल ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि आमतौर पे हर हम रेशो निकालें तो 70 to 80% लोगों में घुटनों का दर्द पाया जाता है। जो घुटनों का दर्द है ये बहुत ही सीवियर पेन होती है कि बॉडी का सारा वेट घुटनों के ऊपर होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि आपस में जाते जाते एक तरफ से घुटने का लॉक लग जाता है, घुटने में दर्द होनी शुरू हो जाती है। उससे क्या होता है कि एकदम से बहुत सीवियर पेन हो जाती है और घुटने में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, मांसपेशियों में खिंचाव पड़ जाता है, जिससे कि हमारा पैर भारी भारी होना शुरू हो जाता है और पूरे पाँव में पेन ट्रेवल करनी शुरू कर देती है। उससे क्या होता है कि एकदम से जॉइंट पेन शुरू हो जाती है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर के पास जाके एक्सरे वगैरह निकालने से उस चीज़ का समाधान नहीं होता। डॉक्टर उसको एक्सरे निकाल के मेडिसिन लिख देते हैं कि ये मेडिसिन शुरू कर लो। बेसिकली घुटनों के बारे में पहले हमें कारणों का पता चलना चाहिए कि ये होते क्या हैं। कई प्रकार के कारण होते हैं घुटनों के दर्द में। कई बार मांसपेशियां खिंच जाती हैं हमारे घुटनों का, जो दोनों जॉइंट है ऊपर वाला और नीचे वाला, उसमें जो मांसपेशियों में खिंचाव होना शुरू हो जाता है। वी एंड टीयर थोड़ा सा बैलेंस बैलेंस उनमें प्रॉपर बनता नहीं है। बैलेंस प्रॉपर ना बनने की वजह से पेशेंट के पैर में भारीपन आना शुरू हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन की कमी पाई जाती है, जिससे कि स्वेलिंग आ जाती है और पेशेंट के बहुत अक्यूट पेन होनी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली जो घुटनों का दर्द है सारी बॉडी, घुटने का दर्द ऊपर कमर तक भी चला जाता है और पैरों तक भी आता है, फिंगर्स में आ जाता है। तो कई तरह के कारण होते हैं, जैसे इन्फ्लामेशन हो जाती है घुटने की जोड़ में, अर्थराइटिस होना शुरू हो जाता है, रिम्यूटोइड अर्थराइटिस हो जाता है, एनक्लोटिक स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। काफी तरह के पेन होते हैं जो घुटनों के दर्द से संबंधित होते हैं। और बहुत से पेशेंट होते हैं जिनके घुटने में सोजिश आ जाती है। वो सोजिश का क्या कारण होता है? या तो आपके घुटने में कोई चोट लगी है, उससे आपके लिगामेंट में प्रॉब्लम आ चुकी है। बहुत से लोग होते हैं जिनके सोज आनी शुरू हो जाती है, घुटना हमारा जो गैप आ जाता है, हमारा घुटना घूम जाता है। बहुत बार हमें पता भी नहीं चलता भी हमें कहाँ पे हमारी इंजरी हुई है, कब हुई है। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं चलता भी उनकी इंजरी हो चुकी है, बट उनके पेन होता है फिर। बहुत से पेशेंट होते हैं जिनके सोजिश आती है और वो फिर इंजेक्शन लगवाते हैं। आपको हमारी ये सलाह है भी, अगर आपको सोजिश आ चुकी है, कोई भी दिक्कत है, तो आपने इंजेक्शन नहीं लगवाना। आप कोशिश करें अच्छा ट्रीटमेंट लेने की। आप एमआरआई करवाएं या आप एक्सरे करवा के उसमें क्लियर कर सकते हैं भी आपको इंजरी क्या है। अगर आपको लिगामेंट की दिक्कत है तो उसका भी इलाज हो सकता है, विदाउट सर्जरी भी हो सकता है। आप जल्दी से जल्दी जरूर डॉक्टर को चेक करवाने की कोशिश करें। अगर आपको घुटने की दिक्कत है तो उसको नजरअंदाज नहीं करना आपने।
ये दिक्कत बढ़ जाती है अगर हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम जब चलते हैं, हम वॉक करते हैं, कुछ भी हम काम करते हैं, तो हमारी बॉडी का जो वेट है वो हमारे घुटनों पे आता है। तो ये बढ़ती बढ़ती बढ़ जाती है प्रॉब्लम। अगर आपको भी घुटनों में प्रॉब्लम है, पेन है, तो आप इसका इलाज जरूर करवाएं। और बेसिकली जो यंग जनरेशन है, जैसे स्टूडेंट है या आजकल के जो प्लेड स्पोर्ट्स पर्सन है, वो जंपिंग करते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, तो उनमें क्या होता है, मांसपेशियों में खिंचाव होना शुरू हो जाता है। जंपिंग के दौरान थोड़ा सा घुटना ट्विस्ट कर जाता है, तो एकदम से उसको चलना फिरने में पेशेंट असमर्थ हो जाता है, पेशेंट से प्रॉपर चला भी नहीं जाता और स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो इसकी कई ऐसे कारण हैं जिससे हमें अपनी सावधानियों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे एज्ड पर्सन है, उनको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, उकड़ू नहीं बैठना, जैसे इंग्लिश हमारे इंडियन टॉयलेट्स यूज़ नहीं करने, या मोस्टली सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी। तो इनसे थोड़ा सा प्रिकॉशन करके या कुछ खान पान में ध्यान रख के कुछ सावधानियों को यूज़ करने से हम घुटनों के दर्द से बच सकते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, कोई प्लेयर है, वो चोट लगी, कोई नी इंजरी हो गई भागते भागते, तो हमने एमआरआई करवाई, उसमें एसीएल टीयर आ गया, तो डॉक्टर एकदम से झटपट से बोल देते हैं कि एसीएल टीयर है, तो इसका आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन हमारा आपको ये सुझाव है कि एसीएल जैसे टीयर हो गया है तो ये बिना ऑपरेशन से भी ठीक हो सकते हैं जॉइंट्स पेन। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक, थैंक यू, थैंक यू सो मच मच हमारा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।